ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 2169। सार: संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन के घड़ी की समीपता है। आज बाप दादा हर एक बच्चे के आदि से अब तक की संगम युगी अलौकिक जन्म की जन्मपत्री देख रहे थे। हर एक बच्चे ने दिव्य जन्म लेते बाप दादा से व स्वयं से क्या क्या वायदे किए हैं और अब तक कौन से वायदे और किस परसेंटेज में निभाए हैं। वायदा करना और निभाना, इसमें कितना अंतर रहा है? वह करना और निभाना समान है। यह जन्मपत्री देख रहे थे। हर वर्ष हर एक बच्चा यथाशक्ति बाप के सम्मुख वायदे करते हैं, अर्थात बाप से प्रतिज्ञा करते हैं। रिजल्ट में क्या देखा? प्रतिज्ञा करते समय बहुत उमंग उत्साह से हिम्मत से संकल्प लेते हैं। कुछ समय संकल्प को साकार में लाने, समस्याओं का सामना करने की शुभ भावना से, कल्याण की कामनाओं से संपर्क में आते सफलता मूर्त बनते हैं। परंतु चलते चलते कुछ समय के बाद फुल अटेंशन के बजाय सिर्फ अटेंशन रह जाता और अटेंशन के बीच बीच अटेंशन बदल टेंशन का रूप भी हो जाता है। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह समर्थ संकल्प धीरे धीरे रूप परिवर्तन करता जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है के बजाय कब कब बाप दादा के आगे यह बोल निकलते हैं कि अधिकार दो, शक्ति दो। है शब्द दो शब्द में बदल जाता है। मास्टर दाता वरदाता, दाता के बजाय लेवता हो जाते हैं। ऐसे पुरुषार्थ की स्टेज कब तीव्र पुरुषार्थ, कब हलचल, कब अचल, इसमें चलते रहते हैं और चलते चलते रुक जाते हैं। अब तक की रिजल्ट में रास्ते के नज़ारों में मंजिल की तरफ से किनारा कर लेते हैं। अब तक भी ऐसे खेल दिखाते रहते हैं, लेकिन यह कब तक? बाप दादा भी अभी नया खेल देखना चाहते हैं। तो इस नए वर्ष में अब ऐसा नया खेल दिखाओ जिस खेल में हर दृश्य का लक्ष्य सदा विजय हो। हम विजयी हैं, विजयी रहेंगे, ऐसा संकल्प सदा हर कर्म में प्रत्यक्ष फल दिखाई दे। जैसे कल्प पहले का चित्र है, हर एक शक्ति सेना के हाथ में विजय का झंडा लहरा रहा है। आज तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं को विजय रत्न के रूप में दुनिया वाले सिमरण करते और पूजते रहते हैं। पुरुषार्थ करने का समय भी बहुत मिला, नंबरवार यथाशक्ति पुरुषार्थ भी किया। अब क्या करना है? अब पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल स्वरूप अर्थात सफलता स्वरूप बन स्वयं भी हर कार्य में सफल रहो और सर्व आत्माओं को भी प्रत्यक्ष फल के अधिकारी बनाओ। अब भाषा भी परिवर्तन करो। जैसे विश्व परिवर्तन की घड़ी समीप भाग रही है, संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन के घड़ी की समीपता है। इसलिए बीती सो बीती कर व्यर्थ का खाता समाप्त करो। सदा समर्थ का खाता हर संकल्प में जमा करो। अभी से सदा काल के लिए अपने को ताज, तिलक और तख्तधारी अनुभव करो। तिलक का मिट जाना अर्थात स्मृति से नीचे आना। अभी यह बातें स्वप्न से भी समाप्त करो। ऐसा समाप्ति समारोह मनाओ। विश्व सेवा में संकल्प, वाणी और कर्म से दिन रात सच्चे सेवाधारी बन संगठित रूप में सदा तत्पर हो जाओ, तो विश्व सेवा में स्वयं की चढ़ती कला स्वतः होती जाएगी। पुण्य आत्मा बन पुण्य का फल प्राप्त कर रहे हैं। सदा ऐसे अनुभव करेंगे, क्योंकि समय की समीपता प्रमाण हर श्रेष्ठ कर्म का फल सदा संतुष्टता के रूप में वर्तमान और भविष्य दोनों ही काल में प्राप्त होगा। अभी प्राप्ति की मशीनरी तीव्र गति से अनुभव करेंगे। व्यर्थ का भी और समर्थ का भी, दोनों कर्म का फल लाख गुणा प्राप्ति का होता है। यह सब अनुभव करेंगे, इसलिए लाख गुणा जमा करने का समय अब बाकी थोड़ा सा रह गया है। अब का जमा होना जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाना है। इसके लिए विशेष क्या करना है? सिर्फ दो बातें याद रखो। एक, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ संकल्प व कर्म करो। दूसरी बात, सदा हर एक में विशेषताओं को देखो। हर आत्मा में विशेष आत्मा की भावना रखो। साथ साथ विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखो। सदा एक बात का टेंशन रखो, जिस अवगुण व कमजोरी को हर आत्मा छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है,
ऐसी दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं कभी धारण नहीं करना। दूसरे द्वारा फेंकी हुई चीज को लेना यह ईश्वरीय रॉयल्टी नहीं। रॉयल आत्मा दूसरे की बढ़िया चीज भी फेंकी हुई नहीं लेती, यह तो अवगुण गंदगी है। उसे संकल्प में भी धारण करना महापाप है। इसलिए इस बात का टेंशन रखो, किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद रखो। न धारण करो न वर्णन करो। जब आपके चित्रों की भी भक्त महिमा करते हैं, हर अंग की महिमा करते हैं, कीर्ति गाने का कीर्तन करते हैं, आप चैतन्य रूप में एक दो के गुणगान करो, विशेषताओं का वर्णन करो, एक दो में सहयोग और स्नेह के पुष्पों की लेन देन करो। हर कार्य में हाजी व पहले आपका हाथ बढ़ाओ। सदा हर एक विशेष आत्मा के आगे रूहानी वृत्ति, रूहानी वाइब्रेशन का धूप जगाओ। जो भी आत्मा संपर्क में आवे, उन्हों को सदा अपने खजानों से वैरायटी भोग लगाओ, अर्थात खजाना भेंट करो। जब प्रैक्टिकल में अभी से यह रूहानी रस्म आरंभ करेंगे, तभी भक्ति में यह रस्म चलती रहेगी। सुना इस वर्ष क्या करना है? आज स्वयं के परिवर्तन की बातें सुनाई, फिर सेवा की सुनाएंगे कि सेवा के क्षेत्र में क्या करना है। अच्छा, ऐसे सदा संपन्न मूर्तियां, रॉयल्टी के निजी संस्कार वाली आत्माएं, सदा तिलक ताज तख्तधारी आत्माओं को, हर कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, जादू मंत्र की स्मृति से सफलता स्वरूप। जादू मंत्र सदा याद रहता है। जादू का मंत्र कौन सा है? बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वो पा सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, तो यहाँ भी अगर किसी कार्य में विधि चाहते हो तो यह महामंत्र ही विधि स्वरूप है। ऐसा जादू मंत्र जो सेकंड में जादू मंत्र कर दो, अर्थात परिवर्तन कर दो। तो ऐसा जादू मंत्र सदा याद रहता है कि कभी भूलता है। सदा स्मृति तो सदा सिद्धि। कभी कभी स्मृति होगी तो सफलता नहीं होगी, कभी कभी होगी। तो यह वर्ष सदा को अंडरलाइन लगाने का वर्ष है। याद रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन सदा याद में रहना यही बड़ी बात है। अब सदा की बारी आई है। सदा को ऐड करो तो सदा सफलता मूर्त रहेंगे। माया के वार से बचने का साधन है विश्व से न्यारा और बाप का प्यारा बनो। हर एक अपने को बाप के प्यारे और विश्व से न्यारे समझते हो। जो बाप के प्यारे बनते हैं वह विश्व से न्यारे बन जाते हैं। तो जितना न्यारापन होगा उतना ही प्यारा होगा, अगर न्यारा नहीं तो प्यारा भी नहीं। जो बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, खोए हुए होते हैं, उन्हें माया आकर्षित कर नहीं सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो एक बूंद भी टिकती नहीं, ऐसे जो लगन में रहते, लवलीन रहते, वह माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता। बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके भी अनुभवी हो और अल्पकाल के प्यार के भी अनुभवी हो। वह प्यार इस प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। बाप और मैं, तीसरा न कोई, ऐसी स्थिति रहती है। तीसरा बीच में आना अर्थात बाप से अलग करना। तीसरा आता ही नहीं तो अलग हो नहीं सकते। जो सदा बाप की याद में लवलीन रहते हैं वह सिद्धि को पा लेते हैं। ईश्वरीय नशे की मस्ती से कर्मातीत अवस्था का निशाना अति समीप। आप श्रेष्ठ आत्माएं ज्ञान सागर बाप द्वारा डायरेक्ट सर्व प्राप्ति करने वाली हो, और जो भी आत्माएं हैं वह श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करती हैं, लेकिन अब डायरेक्ट बाप द्वारा सर्व प्राप्ति करने वाले हो। ऐसा श्रेष्ठ नशा रहता है। जितना नशा होगा उतना अपना कर्मातीत अवस्था का निशाना नजदीक दिखाई देगा। अगर नशा कम होगा तो निशाना भी दूर दिखाई देगा। इस ईश्वरीय नशे में रहने से दुखों की दुनिया को सहज ही भूल जाते हैं। उस नशे में भी सब कुछ भूल जाता है ना। तो इस ईश्वरीय नशे में रहने से सदा काल के लिए पुरानी दुनिया भूल जाती। इस नशे में कोई नुकसान नहीं, जितना नशा चढ़ाओ उतना अच्छा। उस नशे को ज़्यादा पिया तो ख़त्म हो जाते। यहाँ इस नशे से अविनाशी बन जाते। तो नशे में रहते हैं उनको देखने वाले भी अनुभव करते हैं कि यह नशे में है। ऐसे आपको भी देखकर अनुभव करें कि यह नशे में है।
अभी अभी नशा चढ़ा, अभी अभी उतरा, तो जो मज़ा आना चाहिए वह नहीं आएगा। इसलिए सदा नशे में मस्त रहें। इस नशे में सर्व प्राप्ति है। एक बाप दूसरा न कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है। सुना तो बहुत, अब जो सुना है उसका स्वरूप बन साक्षात कराओ। बाप दादा सभी बच्चों को चैतन्य साक्षात्कार कराने वाली साक्षात मूर्तियां देखने चाहते हैं। जब चैतन्य मूर्तियां तैयार हो जाएंगी तब यह जड़ मूर्तियां समाप्त हो जाएंगी और यही भारत बेहद का मंदिर बन जाएगा। अनेक समाप्त होकर एक ही बड़ा मंदिर हो जाएगा। अच्छा, संगम युग के समय को हर कदम में पद्मों की कमाई का वरदान। सदा स्वयं को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं समझते हो। चेक करते हो कि हर कदम में जमा होता जा रहा है। संगम युग को यही वरदान मिला हुआ है, हर कदम में पदम जमा। तो एक सेकंड भी व एक कदम भी जमा नहीं किया तो कितना नुकसान हो गया। लौकिक में भी अगर कोई दिन कमाई नहीं होती तो चिंता लग जाती है। वह तो हद की कमाई है या बेहद की कमाई है। अभी का एक कदम पद्मों की कमाई जमा करने वाला है, तो यहाँ कितना टेंशन चाहिए। इतना टेंशन है कि साधारण कदम उठाते हो। अभी अलौकिक जन्म हुआ तो हर कदम अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले होंगे उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? उनके चेहरे से सदा प्राप्ति की झलक दिखाई देगी। जैसे स्थूल कोई चीज़ की चमक दिखाई देती है ना, ऐसे प्राप्ति की झलक चेहरे से दिखाई देगी। संपर्क में आने वाले भी समझेंगे इनको कुछ प्राप्त हुआ है। वह स्वयं ही आकर्षित होकर के आपके सामने आएंगे, तो आपका संपन्न चेहरा सेवा के निमित्त बन जाएगा। सभी सदा खुश रहते हो कि कभी कभी खुशी का खजाना माया छीन ले जाती है। माया का गेट बंद है या खुला हुआ है? अब गेट में अच्छी तरह से डबल लॉक लगाओ। सिंगल लॉक भी माया खोलकर अंदर आ जाएगी। डबल लॉक अर्थात याद और सेवा में बिजी रहो। अगर सिर्फ याद में होंगे, सेवा में नहीं, तो भी माया आ जाएगी। डबल लॉक में माया अंदर नहीं आएगी, खटखटाएगी, अंदर नहीं आएगी, अर्थात वार नहीं करेगी। मनसा सेवा भी बहुत है। अपनी वृत्ति से वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। सारे विश्व का परिवर्तन है ना, तो वृत्ति से वातावरण परिवर्तन होगा। अच्छा, वरदान। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। स्पष्टीकरण। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। यह एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बाप दूसरा न कोई, इसका सहज अनुभव होता है। सहज एकरस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि रहती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपकी ऑर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल न हो। स्लोगन। कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।